अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रीन पर नज़र आने वाली ब्लू शेप का एरिया यानी रकबा निकालना सीखेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वाकई इसका एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है। तो इस तरह की शेप्स अक्सर आपके इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह में पूछी जाती हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो अगर आप इस फिगर को, इस शेप को गौर से देखें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाली शेप जो है वो एक स्क्वायर शेप से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर जो है वो स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा होगा। उसी स्क्वायर बॉक्स में से हमने कुछ हिस्से जो है वो निकाले हैं, उनको कट करके हमने ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया, ऊपर हमने लगा दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे इसकी एक स्क्वायर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने जो है वो एक ब्लू कलर की स्क्वायर जो है वो ड्रा कर लिया, और यहाँ पे मैंने उसकी जो सेंटर लाइनें हैं वो भी निकाल ली हैं ताकि हमारे पास जो है वो इसको ड्रा करना हमारे लिए आसान हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने पहले फिगर में देखा था कि यहाँ पे उसने हमारे पास 2-2 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो दे दी थी। तो अगर हम 2 सेंटीमीटर की दोनों लेंथों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि टोटल लेंथ जो है वो स्क्वायर की वो 4 सेंटीमीटर बन जाती है। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की जो लेंथ है हमारे पास वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमने करना क्या है, इस शेप को बनाने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमने इसमें से एक जो है वो सेमी सर्कल जो है वो कट किया है रेक्टेंगल में से, और उसको हमने राइट साइड पे प्लेस कर दिया, जिस तरह कि आप एरो के जरिए देख भी सकते हैं। यानी हमने करना क्या है कि हमने इस स्क्वायर शेप में से जो सेमी सर्कल हैं उनको हमने कट करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहला सेमी सर्कल जो है वो कट कर लिया है। इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने ऊपर वाली शेप से भी हमने एक जो है वो सेमी सर्कल कट कर लेना है। उसके बाद आपने थर्ड सेमी सर्कल जो है वो कट कर लेना है, और उसके बाद आपने फोर्थ सर्कल जो है वो सेमी सर्कल वो कट कर लेना है। तो ये चारों सेमी सर्कल जो है वो हमने स्क्वायर में से ही कट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों सेमी सर्कल जो है वो स्क्वायर का ही हिस्सा है, यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर का एरिया होगा वही इनका भी एरिया होगा, क्योंकि ये एरिया जो है, ये शेप्स के जो एरियाज हैं ये हमने स्क्वायर में से ही माइनस किए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इनको हमने बारी बारी जो है वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर प्लेस कर देना है ताकि हमारे पास जो फाइनल शेप है वो बन सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहला जो सेमी सर्कल निकाला था उसको मैंने सबसे ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड सेमी सर्कल हमने निकाला था उसको हमने लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दिया है, और जो हमारे पास थर्ड सेमी सर्कल हमने निकाला था उसको हमने बॉटम साइड पे प्लेस कर दिया है, और जो हमारे पास फोर्थ सेमी सर्कल था उसको हमने राइट साइड पे प्लेस कर दिया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने उसी स्क्वायर शेप में से कुछ एरियाज को माइनस किया था, फिर उन्हीं एरियाज को जिनको हमने माइनस किया था उनको हमने दोबारा ऐड कर दिया, लेकिन उनकी अब हमने पोजीशन जो है वो चेंज कर दिया है। तो पोजीशन चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसकी शेप जो है वो हमारी शेप से मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास शेप है उसका एरिया वही होगा जो कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर शेप में से ही वो एरियाज को माइनस किया था, जो कि आप यहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर सेमी सर्कल देख भी सकते हैं। तो उन्हीं सेमी सर्कल को हमने दोबारा जो है वो प्लेस कर दिया ताकि हमारे पास जो है वो फाइनल शेप बन सके। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इसकी लेंथों को दोबारा लिख लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर थी उसकी लेंथ टोटल हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा, जो हमारे पास शेप दी गई है इस ब्लू शेप का एरिया, तो वो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर का एरिया के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्लू एरिया जो है वो यहाँ पे वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया हमें पता ही है जी कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप के अंदर लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होती है, तो इसलिए यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों जो है वो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो हमने लेंथ और विड्थ की जगह पे उनकी वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देनी है। तो विड्थ की जगह पे भी हम 4 सेंटीमीटर लगा देंगे और लेंथ की जगह पे भी हम 4 सेंटीमीटर लगा देंगे। तो जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, तो जो कि हमारे पास ब्लू एरिया का भी एरिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लू शेप का एरिया है वो बेसिकली हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस शेप का एरिया निकालना उतना ही आसान है जितना कि हम एक सिंपल स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने में शक्ल बेशक मुश्किल लग रही हो, लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं
कि हमने उसी स्क्वायर शेप को इस शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया था और बेसिकली इसका एरिया जो है वो स्क्वायर शेप के एरिया के इक्वल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इसके एरिया निकालने की समझ जो है वो आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो टाइम के ऊपर मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।